के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? वरना नंगा कर दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पाठक एजुकेशन में। आज हम आपको बताएंगे धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों से जुड़े विवाद की कहानी। ये वो शख्स है जिसको एक समय का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल होता था और आज ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। हम आपको बताएंगे आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री कौन है, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में धीरेंद्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है? आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर वह क्यों चले गए। इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी राम कथा चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच पे बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि ये आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री कौन है, पूरा विवाद क्या है, बागेश्वर धाम क्या है, क्या सच में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है? आइए हम समझते हैं। विवाद क्या है? बागेश्वर धाम सरकार पंडित शास्त्री कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान करने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यही से विवाद की शुरुआत हुई। अब आपको सबसे पहले यह बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है। छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, यहां पर बागेश्वर धाम है। यहां पर बालाजी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 यानी कि 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहां एक संत बब्बा जी सेतु लाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पौत्र हैं। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम के सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा होता है कि यहां आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान, निवारण और उनका निवारण किया जाता है। अब आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास है। पंडित धीरेंद्र का जन्म 1996 में छतरपुर मध्य प्रदेश जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बचपन का भी कठिनाई से बीता। जब वे छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का भोजन भी उन्हें मिल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी।
इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो गदा लेकर क्यों चलते हैं। बागेश्वर धाम प्रमुख यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती हैं। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिससे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद अपनी मर्जी से उनके पास आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं, बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही हो जाता है ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी सी जानकारी थी बाबा बागेश्वर धाम के बारे में, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के बारे में और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और आप खुद इस चीज का अनुमान लगाइए कि ये कोई फ्रॉड है या चमत्कार है। जो कुछ भी है, लोग कुछ इसे फ्रॉड बता रहे हैं तो कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा रख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।